हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 1 है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर अभी तक ले वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो मैं बोला कि आज जा करके आपको अपलोड कर देता हूं। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा कहाँ फर्स्ट है करेगा कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन आपका ए है आड़ा, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है बनारस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी बक्सर में। शिव पूजन सहाय का जन्म जो हुआ था बक्सर में हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट, आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों से मैं यही आग्रह कहूँगा कि आप इसका वीडियो को पॉज कर करके सारे ऑब्जेक्टिव को आप एक कॉपी में जो फेयर है उसमें आप उतार लें, ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कहानी का पलटन, यानी कहानी का पलटन प्रश्न उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा है का कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन को आप रीड कीजिए। 1893 में, ऑप्शन बी है 1993 में, ऑप्शन सी है 1884 में और ऑप्शन डी है 1994 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1893 में शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बक्सर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बक्सर में हुआ था। याद रखिएगा, बक्सर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन है कह रहेगा शिव पूजन सहाय का मृत्यु कब हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का मृत्यु कब हुआ था? 1963 में, 1863 में, 1964 में और 1965 में। तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी 1963 में इनका जन्म हुआ था, जबकि 1893 में इनका जन्म हुआ। तो मृत्यु हुआ था 1963 में, जबकि जन्म हुआ था 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कह रहेगा उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा है। उनका मतलब शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन को आप रीड कीजिएगा। तो कह रहा है देहाती दुनिया, शहरी दुनिया, विदेशी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देहाती दुनिया जो है शिव पूजन सहाय का एक कृति या उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कह रहेगा कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कौन सी नौकरी की। तो कहाँ नौकरी की? तो बक्सर में, आरा में, बनारस में और पटना में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, यानी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस में अपना जॉब किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि शिव पूजन सहाय की रचना, अगर शिव पूजन सहाय की रचना वाली कितने खंड में है। तो रचना वाली कितने खंड में है? तो आप ऑप्शन को रीड कीजिए, 1 खंड में, 2 खंड में, 3 खंड में या 5 खंड में। तो आप ऑप्शन को रीड कीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी 4 खंडों में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिका में संपादन किया। तो कौन सा पत्रिका में संपादन किया? तो ऑप्शन रीड कीजिएगा, गंगा में, ऑप्शन बी है हिमालय में, ऑप्शन सी है यमुना में और ऑप्शन डी है कावेरी में। तो किस हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी हिमालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा है शिव पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे। तो शिव पूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? लोकप्रिय थे, सम्मानित थे, लोकप्रिय सम्मानित दोनों थे या बहुत चर्चित थे। तो यहाँ पे देखिए लोकप्रिय और सम्मानित दोनों थे।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और नई बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। कर रहा है बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे। ये बनारस में शिवपूजन सहाय जो थे कौन सा नौकरी कर रहे थे, तो कह रहा है नक्सलविश का, वकील का, शिक्षक का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नकल नक्शी मतलब कि टाइपिंग का काम करते थे, ठीक है। नकल नक्शी के मतलब टाइपिंग मतलब लेखा जोखा जो मतलब टाइप करते हैं उसका काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। कह रहा है कि इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारण किया है। तो इस कहानी में जो लेखक है जिसका नाम है शिवपूजन सहाय, इसमें कौन सा मतलब अपना स्थान निर्धारित किया है। कह रहा है नर का, नारी का, नर और नारी दोनों का और बालक का। तो इस कहानी में शिवपूजन सहाय ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, नारी का अपना व्यक्तित्व निर्धारित किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। कह रहा है कि कौन सा आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। तो कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था जिसको नौकरी को उन्होंने त्याग पत्र दिया। कह रहा है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा आंदोलन, ऑप्शन सी है नमक आंदोलन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे उन्हीं आंदोलन के दौरान एक क्या अपना नौकरी को त्याग पत्र दे करके वहाँ से चले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। कह रहा है कि हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन सा संपादक मंडल में थे। तो कौन सा संपादक मंडल में थे, तो ऑप्शन ए है मत वाला, ऑप्शन बी है गीत वाला, ऑप्शन सी है रथ वाला और ऑप्शन डी है भाग्य वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, यानी मत वाला। क्या हो जाएगा, मत वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। कह रहा है कौन सी राष्ट्रभाषा, यानी कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का सरकार रूप है। कह रहा है साकार रूप है, सॉरी। कह रहा है कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है। तो कह रहा है बिहार शरीफ, झारखंड और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है कह रहा है शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई। तो कहाँ से प्रकाशित की गई, तो ऑप्शन को रीड कीजिए, बनारस, पटना, आरा, बक्सर। तो कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो पटना से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि अपने कौन से बेटी की, कह रहा है अपने कौन से बेटे की पत्नी बनाने का दुर्भाग्य स्वीकार करता है। तो कौन सा करता है, सौतेले बेटे, अपने बेटे, लेखक के बेटे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है, सौतेले बेटे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सौतेले बेटे जो होता है भगजोनी से शादी करने का दुर्भाग्य स्वीकार करता है, ठीक है। तो आपको हम कहानी का सारांश भी बताएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में आपको ये सारांश मैं करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कह रहा है कहानी का पाठ के लेखक कौन है। तो कहानी जो है पाठ के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय है, ठीक है, शिवपूजन सहाय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि तिलक दहेज के ज़माने में, यानी तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है। तो ऑप्शन कह रहा है लड़का का, लड़की का, बेटा का, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जो भी होगा आप इसे बताएं अपने से कि तिलक दहेज के ज़माने में कौन कर रहा है, तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है। तो किसको पैदा करना मूर्खता है, तो जो भी आंसर होगा इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि
कि मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था। तो मुंशी जी के पुत्री का नाम क्या था, तो कह रहा है का भगजोगनी, लीलावती, रोशनी या मंगू। तो देखिए यहाँ इस लेखक ने मुंशी जी के पुत्री का नाम जो रखे हैं भगजोगनी रखे हैं और इन्हीं पे पूरे कहानी का मतलब सारांश निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, कह रहे हैं दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। तो दरोगा जी के कौन बारूद की पुड़िया थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी वो जो घोड़ी वो जो रखे थे वो बारूद की क्या थी, पुड़िया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, कह रहा है का कि सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। तो अंधेरे घर की क्या थी, तो सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा, दीपक थी, चिराग थी, सुंदर और चतुर। तो क्या थी यहाँ सुंदरता में, ये दीपक थी। क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाते थे। तो कौन सी चीज़ का दिए जलाते थे, घी के, तेल के, पानी के, रोशनी तेल के। तो घी के दिए जलाते थे। इन कहानी में है कि मुंशी जी जो होते हैं मतलब दरोगा साहब के एक भाई छोटे होते हैं, दरोगा साहब कमा कराते हैं और मुंशी जी उनके कमाई का मतलब बेफजूल खर्च करते हैं। तो ये कह रहा है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाते थे। तो किस चीज़ के दिए जलाते थे, तो घी के दिए जलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस युग में क्या प्रबल हो रही है। तो क्या प्रबल हो रही है, कह रहा है अबला, तबला, ढोलक और वाद्य यंत्र। तो क्या प्रबल हो रही है, तो अबला प्रबल हो रही है। अबला मतलब स्त्रिया की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, कह रहे बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई, लड़की, लड़का लड़की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बुढ़ापे में पैदा हो गई, तो लड़की पैदा हुई। क्योंकि मुंशी जी को जब दरोगा जी जीवित थे तब 5-5 पुत्र हुए, लेकिन सारे पुत्र क्या हुए, दिन के चिराग बन गए। सब लोग रात के चिराग बनते हुए मतलब कि हुए और कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन जैसे ही दरोगा जी का देहांत हुआ और इनके पास क्या गई, मजबूरी आ गई, तो उस समय मुंशी जी को लड़की पैदा हुई। लेकिन भाई संजोग देखिएगा, जब लड़की जिसका नाम था भगजोगनी पैदा हुई, उनको कुछ दिन बादों में ही मुंशी जी के जो पत्नी थी वो चल बसी। इस कहानी की मैं सारांश आपको बताऊँगा, तब तक के लिए आप बने रहें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और नई बार आप विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि एक लाइक आपको मोटिवेट करता है हमको वीडियो बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन कह रहा है का थानेदारी की कमाई और किसका तपना दोनों बराबर हैं। तो कह रहा है कि थानेदारी की कमाई और कौन चीज़ का तपना दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी भूस मतलब भूसा के तापना और थानेदार की कमाई जो दरोगा जी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे। तो शिवपूजन सहाय किस विषय के लेखक थे, हिंदी का, अंग्रेजी का, हिंदी कथा साहित्य का और हिंदी अंग्रेजी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी राइट हो जाएगा, हिंदी कथा साहित्य का लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ। तो तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुए, तो नाम है यहाँ पे भगजोगनी। क्या हुआ, भगजोगनी इनका शिकार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कहानी का पाठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो पाठ गद्य की कौन सी विधा है, निबंध, रेखाचित्र, कहानी या जीवनी। तो क्या है, एक प्रकार की यह कहानी है। क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य कर रहे थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पे काम कर रहे थे, तो आपको पूरे कहानी में मैं बताया हूँ दरोगा जी थे। तो ये कौन सा पद पर थे, दरोगा पद पे थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा
29 है, कुछ लोग के कथा अनुसार गरीब घर की लड़कियां कैसी होती हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि मुंह फाट और चंचल होती हैं, सुस्त और कमज़ोर होती है, कमठन और होशियार होती है, और चटोर और कंजूस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, यानी चटोर और कंजूस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, कर है अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। तो अंत में भगजोगनी किसके पत्नी बनकर जीती रही। तो एक गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की, एक बूढ़े धनवान की, और एक मालदार नेता की। तो क्या हो जाएगा, अपने सौतेले पुत्र की, क्या हुई है, अपनी सौतेले पुत्र की बनकर जीती रही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भगजोगनी का संदर्भ किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। तो किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है, तो ऑप्शन की रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। उसके वर्तमान युवक पति का, ठीक है, उसके वर्तमान युवक पति का धन बन करके रह गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, करें दरोगा किसकी दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा का पद पर रहा गया। तो कह रहा है दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए। तो अपने भाई की भतीती भगजोगनी की, दंपति की कमाई की, 7 रुपये की घोड़ी की। तो आप याद रखिएगा किसके दम पर वो दरोगा रह गए, तो 7 रुपये की घोड़ी की, क्या है, 7 रुपये की घोड़ी की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कराए मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा के मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी के श्रद्धा किया। मतलब कि जब दरोगा जी मर गए तो उनके श्रद्धांजलि क्या बेच करके किया। सोने के जेवर, कीमती ज़मीन, मकान के हिस्सा, और कीमती तुर्की घोड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दरोगा जी के बहुत प्रिय था जिसका नाम था घोड़ी, इन्हों के बेच करके इनका मतलब जो श्रद्धांजलि था उनको पूरा किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है का कि मुंशी जी के किस्मत पर कैसी मार पड़ी। तो मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी, दोहरी मार पड़ी। कैसे, एक दरोगा जी मर गए, उसके बाद मतलब एक पुत्री हो गई, और बदले में क्या आ गया, उनके पुत्री के जन्म के बाद ही उनके पत्नी का देहांत हो गया। तो इनको दोहरी मार पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के कर आगे, भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णित हैं। कह रहा है का कि मुंशी जी जब दरोगा जी मर गए तो किसको वर्णित हैं। तो कह रहा है गरीबी के, अमीरी के, कंगाल के, धनवान के। तो एक गरीबी में वर्णित है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बहुत बहुत धन्यवाद। आप नई बार मेरे विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही में साथ आपके बहुत सारे भाई बंधु होंगे जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको यह वीडियो शेयर करें ताकि वो क्या हो, मतलब अच्छे से अच्छे मतलब अपना पढ़ाई कर सके और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे मतलब नंबर ला सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।